गेहून कहते हैं। हाँ, गेहून बिहार में बोलते हैं। गिटार कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है इसे, जैसे इंग्लिश में स्पेक्ट्रल कोबरा बोलते हैं, खुरानांग भी बोलते हैं, नागराज बोलते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है ये। और ये अभी कोई भी तुम्हारी वीडियो हम भी नहीं यूट्यूब चाहता पे है, डाल क्योंकि इसे दिए। पता है हम सुरक्षित हाथों में है। अगर इसको अभी कोई खतरा लगता तब ये फैला फैला कर बहुत डसने की कोशिश करता। देखो देखो, लगभग भारत में ये हर जगह पाया जाता है। और ये एक पूजनीय सांप होता है। जरूरी नहीं कि जोड़ा हो, ऐसा नहीं होता है कि जोड़ा ही होगा, क्योंकि ऐसा होता हम आपको बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब नागिन हीट पे होती है तो आसपास के जितने भी इसमें फिर वो एक गंध छोड़ती है, तो उस गंध के सारे नाग जितने उस क्षेत्र में जितने भी नाग होते हैं तो उस गंध के सारे खींचते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा होता है जब उनके मीटिंग का समय होता है तब नाग नागिन साथ होते हैं। हाँ, अभी नहीं, लगभग मई से जून में इनकी मीटिंग का समय होता है। और ये एक बार में 10 से लेकर 15 अंडे एक बार में देते हैं। 15 नाग निकलते एक बार में। हाँ, 60 से 70 दिनों के बाद। मैं थोड़ा शांत रहिए। 60 से 70 दिनों में बच्चे जो है बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पद्मनाग बोला जाता है। वो इन्हीं के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा गजब की फुर्ती होती है पद्मनाग में, और वो कूद के भी काट सकते हैं। ये देखो वकीया, इसके काटने के बाद तंत्र मंत्र सब फैल हो जाते हैं। और जब भी कोई जहरीला सांप काटे तो आप झाड़ फूंक ओझा के चक्कर में ना पड़े। अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लो आपकी मौत पक्की है, 100% मौत पक्की है। क्योंकि अपने यहाँ पर केवल 10% सांप ही जहरीले हैं, 90% सांप बगैर जहर वाले पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर क्षेत्र में केवल 3 ही सांप जहरीले हैं। आप 3 सांपों से बच जाइए, चौथा आपको अबे चुगली उतरी तब ऐसा दिखाई दे, तबे चमका दिखता है। याद ही लग तो अपने क्षेत्र में केवल 3 सांपों को पहचान लीजिए। एक हो गया खुरानाग, दूसरी हो गई कुलिया गड़ार, और तीसरा हो गया रसल वाइपर, जिसे गधैला सांप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाता है, वो चिट्टी सांप बोलते हैं। चिट्टी। हाँ, 3 सांप पाए जाते हैं। केवल आप 3 जी हाँ बे मिट्टी के सांप मिट्टिया बोलते हैं। रसल वाइपर, वैसे 2 सांप रसल वाइपर जैसे अपने यहाँ पर 2 सांप पाए जाते हैं। एक कॉमन सेंड बुआ होता है, वैसा सेम होता है देखने में। आम आदमी ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगा। वो रेड सेंड बुआ होता है, 2 मुँहा सांप जी, बिल्कुल वो 2 मुँह से नहीं चलता है। इतना ही बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा हमें पता है, हमने बहुत पकड़े हैं। लगभग उसकी लंबाई जो है 4 फीट तक हो जाती है, 4 से 5 फीट तक। और इसकी लंबाई जो है 5 से 6 फीट तक हो जाती है। हाँ, वो 2 मुँह, ये ऐसा गलत है कि 2 मुँह से चलते हैं। उसकी जो पूंछ जो होती है टेल, तो उसकी बिल्कुल मुंह जैसी होती है। जैसा मुंह होता है वैसे ही पूंछ होती है। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि वो उसके 2 मुंह हैं। और कभी कभी जो बाहर बिल होता है तो वो पूंछ की तरफ से घुस जाता है उसमें, तो ऐसा लोग समझने लगते हैं कि वो 2 मुंह से चलता है। और एक होती कुलिया गड़ार। कुलिया गड़ार वो एक निशाचर सांप होता, हमेशा रात में निकलता है और दीवार पर रहना पसंद करता है। उसका मुख्य भोजन जो है छिपकली होती है। वो छिपकली की तलाश में दीवार पर चढ़ेगी। कच्ची दीवार में ज्यादा मिली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आपके बिस्तर पर जरूर जाता है। उसकी एक खासियत जरूर होती है कि आपके बिस्तर तक जरूर जाएगा कुलिया गड़ार। ऐसे उस दिन मैं दुकान में निकला तो हमने भगाओ से। जब आपके बिस्तर पर जाके आप जो घर के जिस्म की जो खुशबू होती है, गर्माहट, तो वो कुलिया गड़ार को बहुत पसंद होती है। तो उसे सूंघने के लिए आपके बिस्तर पर जाएगी, और जब भी आप पंथा लेंगे, करवट लेंगे, तो वो दब जाएगा
तब वो आपको काट लेगा। अच्छा, जब आपको काट लेगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि हमें किसी सांप ने काट लिया, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं सबसे छोटे दांत और सबसे महीन दांत होते हैं। आपको कभी ऐसा लगेगा कि हमें किसी मच्छर ने काट लिया। तो उसके कुछ देर बाद उसको आदमी के सिम्टम आते हैं, जो लक्षण आते हैं, पेट दर्द चालू हो जाता है। पेट दर्द के बाद पेट दर्द के बाद उल्टी भी आ सकती है, सर दर्द भी होगा। तो इंसान क्या करता है, सीधे डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम जो भाग्यशाली लोग होते हैं जो लिया गड़ार के कटे से बचते हैं, क्योंकि वो रात में काटती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं किसी सांप ने काटा है। हाँ हाँ। और एक होता है रसल वाइपर, जिसे चिट्टी सांप बोलते हैं। रसल वाइपर बहुत मोटा हो जाता सांप। हाँ हाँ, वो आदमी मोटा वो होता है। बच्चन लील ले, छोटे छोटे बच्चन तक नहीं, वो अजगर होता है। अजगर है। वो अजगर होता है। अजगर भी हमने पकड़ा है 50-60 किलो का। 50-60 किलो। और हम बात कर रहे थे रसल वाइपर चिट्टी सांप की। जब कभी आपको चिट्टी सांप काट ले तो आपको बिल्कुल भी बांधना नहीं है। हाँ, जब चिट्टी सांप काटे तो आपको बांधना नहीं है। अगर आप बांध देंगे तो आपका पैर फट सकता है, क्योंकि उसके काटे उसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसका काम होता है दिमाग को पैरालाइज करना, यानी दिमाग को खत्म करना। जो इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको ये खत्म करता है। और जो हीमोटॉक्सिन जहर होता है वो ब्लड के क्लोटिंग को रोकता है, यानी खून के थक्के जमाने का काम करता है। खून जाम करता जब खून का थक्का जम जाएगा, आपको वो है दिल तक नहीं जाएगा। जब दिल तक नहीं जा पाएगा, दिल उसे पंप नहीं कर पाएगा, तो हार्ट अटैक पड़ेगा और इंसान की मौत हो जाएगी। उसके काटने के बाद दर्दनाक मौत होती है। जब वहाँ पे काटेगा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा सूज जाएगा आपका पैर, जहाँ भी काटेगा वो। सूजन आने के बाद अगर इलाज नहीं मिलता तो आपके दांतों से मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, खून की उल्टी भी आएगी, आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। और जब कभी कभी ऐसा उसके काटने के बाद जो किडनी होती हैं वो बिल्कुल 0% रह जाती है, बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो जब भी कोई सांप काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल का ही सहारा लें।